नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जेमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 2 फरवरी से 8 फरवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और जैसा मैंने कहा कि हफ्ते को समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है आपको वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, यानी कि सिंह में। ये होगा 2 फरवरी को रात के 11 बजे के आसपास, और 5 फरवरी सुबह के 5 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। 2 तारीख की रात को चंद्रमा तीसरे घर में आएंगे और बुध 3 तारीख को आपके नवम भाव में आ जाएंगे, कुंभ में। तो क्योंकि चंद्रमा पर प्रभाव है तो मैंने उनको अंकित कर दिया है। तीसरे घर के चंद्रमा बुरे नहीं होते, तीसरे घर के केतु भी बुरे नहीं होते, लेकिन जब साथ में ये दोनों मिल गए तो ग्रहण दोष हो गया। इसका भी कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं होता, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जिन पर ध्यान दीजिएगा। पहला तो क्योंकि धनस्थान के स्वामी केतु के साथ है तो कभी कभी ना पेमेंट फंस जाती है, पेमेंट अटक जाती है। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा चिंतित मत होइएगा, पेमेंट आ जाएगी बाद में। लेकिन हाँ, पेमेंट के काम, पैसों के काम थोड़े अटक सकते हैं। चंद्रमा मन के कारक हैं और यहाँ पे केमद्रुम योग है और ग्रहण दोष भी लग गया, तो बहुत डिसकंटेंटमेंट हो जाती है कभी कभी। जितने भी चीज़ आपके पास है ना, लगता है कि कुछ भी नहीं है। एक बहुत डिसकंटेंटमेंट का भाव, स्वभाव यहाँ पे आपके अंदर रहेगा। अच्छी चीज़ यह है कि यहाँ पे तीसरे घर में चंद्रमा केतु, आप कुछ अगर नया सीखना चाहते हैं, यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी है, कुछ नया सीखना चाहते हैं, आरंभ करना चाहते हैं कुछ सीखने का, या इवन आपकी कोई प्लानिंग है, आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो टाइम अच्छा है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि थोड़ा डिसकंटेंटमेंट से बचिएगा और ओवर कम्युनिकेशन से बचिएगा। यहाँ पे तीसरे घर में ग्रहण दोष है, चंद्रमा है, तो आप बहुत ज़्यादा बोलेंगे और अंडर कम्युनिकेशन से भी बचना। दोनों ही चीज़ें हानिकारक होती हैं। या तो हम बहुत कभी कभी बोलते हैं, या हम एकदम अल्प मात्रा में बोल देते हैं जिसका मतलब गलत निकल जाता है। तो यहाँ पे टू द पॉइंट रहिएगा, उतना आपके लिए अच्छा है। भाई बहनों से संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं, दोस्तों से भी थोड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इस पर कंट्रोल कीजिएगा। नवांश कुंडली कह रही है कि मानसिक रूप से ये बहुत लिमिटलेस टाइम होगा, आपको बहुत विचार आएंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का मौका मिलता है तो करिएगा। बिजनेस में मैं यही कहूँगा कि अपने बिजनेस में जो आइडियाज़ हैं उन पर काम कीजिए। अभी लग रहा है कि बहुत ऐसे आइडियाज़ हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं, लेकिन अभी आप बिल्कुल भी उन पर विचार नहीं कर रहे। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा और वर्थ इट बनाइए। ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप और बेटर हो सकता है, रिलेशनशिप और अच्छा हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम बस एकमात्र यही है कि उसमें वैल्यू एडिशन नहीं हो रही। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स से मैं बस इतना ही कहूँगा कि अपने जीवन को थोड़ा समझिए, अपनी परिस्थितियों को थोड़ा समझिए, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि आप परिस्थितियों के विरुद्ध जाकर या परिस्थितियों को ना समझकर अपने कार्य कर रहे हैं। सेहत के दृष्टिकोण से गले के रोग,
ईएनटी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है, जो अपने आप में अंकित कर रहा है कि ये सक्सेसफुल टाइम रहेगा, क्योंकि चंद्रमा उपचय भाव में है और एक और उपचय भाव बली है, तो गति तो मिलेगी जीवन को, इसमें कोई दो राय नहीं है। 5 फरवरी सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में यानी कि कन्या में, और 7 फरवरी रात के 2 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना थोड़ा मिश्रित ही माना जाता है, बुरा ही होता है वैसे, क्योंकि कारको भावनाशय दोष है और यहाँ पे शनि की दृष्टि भी है तो विषदोष भी बन गया। अच्छी चीज़ है कि गजकेसरी योग में है, लेकिन चंद्रमा क्योंकि अष्टमेश शनि से दृष्ट है तो ये मानसिक और इमोशनल लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। शनि भाग्येश है और लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, चंद्रमा धनेश है, तो धन से संबंधित काम, कोई पैसा अटक रहा था, घर में कोई पैसे की दिक्कत आ रही थी, उससे निकल सकते हैं। शनि अष्टमेश है तो चंद्रमा धनेश है, अचानक से धन प्राप्ति, गुप्त धन, पैतृक संपत्ति से कुछ लाभ, ये सब मिलता है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा कुटुंब भाव के स्वामी हैं और चौथे घर में बैठे हैं और फिर शनि का प्रभाव आ गया, यानी कि घर में बहुत कहासुनी हो सकती है, घर में उच्चाट सा माहौल रह सकता है। घर में कभी कभी होता है व्यक्ति को ना घर में मन ही लगता, उसको घर में सारे बुरे लगने लगते हैं। ये ऐसा टाइम होता है कि घर में घर के लोग ही बुरे लगने लग जाते हैं। कई ऐसी कुंडलियाँ मुझे याद आती हैं जो मैंने प्रेडिक्शन करी थी। एक माता जी दिखा रही थी अपनी कुंडली, अभी पिछले मई में राहु केतु का जो गोचर हुआ था, तो आई थिंक वृश्चिक, हाँ वृश्चिक लगने की कुंडली थी। तो उन्होंने बोला कि हमें लगता है हमारा बेटा हमसे दूर चला जाएगा, तो राहु का गोचर हो रहा था, कुछ दशांतरदशा भी होगी, तो मैंने कहा था मुझे लगता है कि साथ पे नहीं रहेंगे, उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाइएगा। तो ये मैंने कहा ज्योतिष में कभी कभी बहुत क्लैरिटी देनी चाहिए हर चीज़ में कि भाई ये उपाय करा लो, ये पूजा करा लो, बच्चा रुक जाएगा, कैसे हो सकता है। कई जो बदनामी होती ना, ऐसा नहीं कि उपाय नहीं होते, लेकिन क्या उपाय से सब कुछ हो जाता है? नहीं, उपाय उस ऊर्जा को थोड़ा संभालने के लिए होते हैं, लेकिन जो बहुत प्रत्यक्ष दिख रहा है उसके लिए फिर लोगों से क्यों फालतू में पूजाएं करानी या उनके पैसे लेने। तो चौथा घर, उस टॉपिक पर नहीं जाते, चौथा घर ये है कि आपके फैमिली लाइफ का है, तो यहाँ पे इतना प्रभावित है तो फैमिली में बहुत डिस्टर्बेंस हो सकती है, तो थोड़ा सा केयरफुल यहाँ पे रहिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि जो भी करें बहुत राइटियस वे में करें, बल्कि अपनी तरफ से सोच समझ कर हर चीज़ करें। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं कलीग्स के साथ, बिजनेस, किसी पर विश्वास मत कीजिएगा कार्य क्षेत्र में। बिजनेस आपको ना एक रोड मैप तय करना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी लग रहा है कि प्लानिंग का पूरा अभाव है। लव लाइफ थोड़ा सा अच्छा टाइम नहीं है, थोड़ी अशांति दिख रही है, थोड़ा दुख दिख रहा है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, ऐसा लग रहा है बहुत सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं जिसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन वो चीज़ें रेसिप्रोकेट नहीं होती तो वन साइडेड अफेयर हो जाता है, जो कभी भी अच्छा नहीं होता। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, लाभ मिलेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों की प्रॉब्लम, कफ की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव बली है, बहुत ज़्यादा घर में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, कोशिश कीजिएगा आर्ग्यूमेंट्स को जितना अवॉइड करें उतना आपके लिए अच्छा है। राशिफल का लाभ ही ये होता है कि भाई, क्योंकि राशिफल एक जनरल प्रेडिक्शन होती है, लेकिन अगर आपकी कुंडली पे वो एप्लीकेबल हो रही है, आपको दिख रहा है कि भी घर में माहौल अच्छा नहीं रहा, तो आपको फिर उसको अच्छा करना है और आर्ग्यूमेंट से बचना है। 7 फरवरी सुबह के करीबन, नहीं सुबह के नहीं, दिन के 2 बजे 2 PM चंद्रमा आ जाएंगे पंचम भाव में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन पहले शुक्र का गोचर हो चुका होगा, वो मैं अंकित कर देता हूँ। कोई विशेष इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि राहु शुक्र के साथ बैठे तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है। पंचम के चंद्रमा अच्छे होते हैं, केमद्रुम योग पूरे हफ्ते है, तो चंद्रमा की संवेदनशीलता बढ़ती है। जब भी ऐसी चीज़, जब भी चंद्रमा पक्ष बल में कम होंगे, चंद्रमा अमावस्या के होंगे, पूर्णिमा के होंगे, ग्रहण के आसपास के होंगे, इवन नीच के होंगे, उच्च के होंगे, चंद्रमा सबसे संवेदनशील ग्रह अगर कोई है तो चंद्रमा है। और ज्योतिष आपको नहीं भी पढ़ना तो आप अपने जीवन को देख लीजिए, सबसे संवेदनशील क्या चीज़ होती है? हमारा मन। मन पर अगर कंट्रोल कर लिया तो बात ही क्या है। तो वैसे ही चंद्रमा है, तो पूरे हफ्ते चंद्रमा पर बहुत प्रभाव रहेगा क्योंकि केमद्रुम योग है। अब अच्छी चीज़ यह है कि गुरु और राहु की दृष्टि है, तो बहुत बड़ी सोच, कोई बहुत बड़ा आइडिया आ सकता है, कोई बहुत बड़ा विस्तार आप कर सकते हैं। लेकिन ये गुरु वक्री भी हैं, आपके बाधकेश भी हैं, और जब राहु का प्रभाव भी आ गया तो ओवर थिंकिंग तो एक ऐसे लेवल पर चली जाएगी जिसको आपने सोचा ही नहीं होगा। तो हफ्ते के अंतिम भाग में अपने ओवर थिंकिंग पर कंट्रोल कर लीजिएगा।
चंद्रमा धन स्थान के स्वामी होने के नाते जब लाभ स्थान को देखेंगे और मंगल का भी प्रभाव है लाभ स्थान पर, तो बहुत बड़ा लाभ आपको हफ्ते के अंत में प्राप्त होगा। नवांश कुंडली बता रही है कि भौतिक रूप में कई दुविधाएं दूर होंगी, लेकिन मानसिक रूप से बहुत दुविधाएं बनी रहेंगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिएगा। बिजनेस की जहां तक बात है, थोड़ी लॉसेस हो सकते हैं, पैसा भी आएगा लेकिन लॉसेस भी होंगी। लव लाइफ, एक दूसरे पर विश्वास बनाकर रखिए क्योंकि उसकी कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ना आप कोशिश कीजिए कि एक दूसरे के साथ टाइम बिताइए, क्योंकि अभी इसकी बहुत कमी दिख रही है। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत ज़्यादा या तो उत्सुक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, या फिर एकदम अंडर कॉन्फिडेंट, और ये इसी कारण से होता है कि हमारी तैयारी सही नहीं और हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं। दोनों चीज़ों को ठीक कीजिए। सेहत के हिसाब से पेट की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी और कफ रोग सर्वाष्टक में आपका छठा भावी बली है। कुछ अटका हुआ पैसा या काम बन सकता है। उपाय के स्वरूप में गणेश चालीसा का 3 बार पाठ कीजिएगा, गणपति जी को घी का दिया अर्पण कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।